नमस्कार दोस्तों। तो आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें कि अमित विक्रम जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपको जन सुराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक खुलासा किया था और उस खुलासे में एक बात रखी थी जिसके बाद से धमाल हो गया शिक्षा विभाग में। और ऐसे बातों को लेकर के उनके ऊपर फोन भी आया है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है, कोर्ट में जाने की भी बात कही गई है। तो आखिर मुद्दा क्या है? आखिर किस मुद्दे पर अमित विक्रम जी को कोर्ट में घसीटने की बात की जा रही है? तो ये एक समझने वाली बात है। और इस तरीके का निश्चित तौर पर जो खुलासा वो उनके द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वे सही जगह पर चोट करने में कामयाब हो चुके हैं। और वे जो कहना चाह रहे थे, अब देखिए कि क्या कुछ होने वाला है। तो उनके द्वारा ये जो पोस्ट आया है कि पटना डीपीएम ने न केवल धमाका कर वसूली की बल्कि अवैध रूप से एमडीएम में कमाई करने के लिए भी कहा। ये डीपीएम जो कि एमडीएम के डीपीएम हैं, उनके द्वारा ये सारा कुछ किया गया है और उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। और आरोप जो लगा है उसके बाद से उनको फोन भी आया है और कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो मामला क्या है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। तो उन्होंने पहला पोस्ट जो जारी किया था वह कल जारी किया था और उन्होंने कहा था, उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि होली के दिन एक विस्फोटक खुलासा होगा। पटना डीपीएम अपने ड्राइवर के माध्यम से शिक्षिकाओं से वसूली करते हैं और वसूली में पैसे न देने होने पर शाम में 5 बजे के बाद अकेले मुलाकात के लिए दबाव बनाते हैं। 5 बजे के बाद अकेले मुलाकात के लिए दबाव बनाते रहते हैं, या तो पैसा दो या अकेले शाम में आकर मिलो। डीपीएम ड्राइवर के मोबाइल से करते हैं कॉल और उसी के खाते में ऑनलाइन मंगाते हैं वसूली की रकम। पैसे के लेन देन का स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्डिंग सब आ गया है मेरे पास। अब 17 तारीख को डीईओ से मुलाकात होगी। तो ये 17 तारीख को पटना के जो डीईओ हैं उनसे ये मुलाकात इस संदर्भ में करने वाले थे और इस तरह का पोस्ट उन्होंने लिखा भी था। और इसके बाद एक कमेंट आना शुरू हो गया उनके मोबाइल पर। क्या कमेंट आया? तो अमित विक्रम जी डीपीएम के 3 पोस्ट होते हैं यहाँ, आज तक गाड़ी को तो हमको मिली नहीं, जिस विद्यालय में गए आज तक या तो बेटा या भाई का ही संबोधन मिला, 1 साल में ही कमाए हैं हम, संविधान या सिस्टम में अटूट विश्वास रखता हूँ और आज तक निभाते भी आया हूँ, जनप्रतिनिधि का सम्मान करता हूँ। अतः अनुरोध है कि कोई वक्तव्य जनता को बताते हैं तो डिटेल ढंग से डाल दिया कीजिए। आप जांच के लिए स्वतंत्र है, पर जो बात आपने लिखी है कि किसी शिक्षिका को फोन पर तंग किया जाता है, तो याद रखिएगा यह बहुत संवेदनशील मामला है। आप किसी के चरित्र को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा ही प्रसंग है कि रावण को शायद सजा नहीं मिलती अगर वह साधु वेश में आकर सीता मैया का हरण नहीं किया होता, क्योंकि वह सारे सनातनी और साधुओं का अपमान किया था। तो कहने का मतलब यह है कि अमित विक्रम जी के पास भी इस तरीके के कमेंट उनको आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सारे सबूत सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। मातृत्व अवकाश में 25,000 लेने के बाद भी पेमेंट नहीं किया है डीपीओ स्थापना पटना। ये अविनाश कुमार भगत का ये बड़ा आरोप है। चोर चोर मौसेरा भाई राजकुमार सिंह का कहना है सराहनीय कदम। रंजय कुमार कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं छोड़ना मत इसे भी और सुशासन की बात करने वालों को भी। रियाज अंसारी कहते हैं इसको कहते हैं शिक्षक नेता। अभिषेक कुमार उपाध्याय सब शिक्षक मिलकर उस डीपीएम को कूट दीजिए। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं। आप लोग कमेंट और भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी कमेंट को पढ़ना मुनासिब नहीं है, आप लोग देखिए और इसमें कमेंट जो किए गए हैं उन पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। सुप्रिया सिंह लिखती हैं कि बीच चौराहे पर चप्पल मारिए ऐसे लोगों को। ये सुप्रिया सिंह आपको बता दें कि ये भी एक शिक्षक नेतृत्व करता है। और पंकज सिंघानिया डायरेक्ट एसीएस से मिलिए, डीओ साहब मिले होते हैं, ये इनका भी आरोप है। सुबोध यादव लिख रहे हैं कि आप तो स्टिंग ऑपरेशन चलाने लगे। तो कहने का मतलब है ये जब बातें सामने आई तब जाके देखिए कि हुआ क्या। हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं कि हुआ क्या। उसके बाद उन्होंने वैशाली के डीईओ कार्यालय में एक नियमित शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, केसरी जिनका नाम है।
तो हम अभी इस मुद्दा पर बात नहीं करेंगे। तो हम पटना जो एमडीएम डीपीएम हैं उनके द्वारा फिर ये जब मैटर उन्होंने डाला पोस्ट, उसके बाद एक फोन आया उनकी ओर से। उनके भाई का कहना है, यानी कि उनके भाई का फोन आया, और जो एमडीएम जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं एमडीएम डीपीएम के ऊपर, उनके भाई का फोन आया और उनका कहना था कि उनको कोई गाड़ी नहीं मिली है और न ही उनका कोई ड्राइवर है, इसलिए अगर किसी ने पैसे या अन्य किसी तरह का डिमांड उनके नाम पर की है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। मैंने भी कह दिया कि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग और मनी ट्रांजैक्शन का रसीद है, सारे सबूत मैं निदेशक प्रशासन एवं पटना डीओ को उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद जो सत्य होगा वह स्वतः सामने आ जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने जो भी कोर्ट जाने की भी बात कही, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात उन्हें लग गई और वो कोर्ट, यानी कि अमित विक्रम जी को कोर्ट घसीटने की बात उन्होंने कही। और उस पर भी कमेंट्स बहुत सारे शिक्षकों को आए और सबूत की मांग किए। और जो बातें सामने आ रही हैं तो इसमें कितना सत्यता है, खुद अमित विक्रम जी 17 तारीख को डीईओ से मिल करके इस मुद्दे पर वो वहां पर सारे साक्ष्य को रखेंगे और इस पर एक जांच होगी और जांच में क्या होगा सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच में जो कमेंट आए हैं, विवेक कुमार का कहना है कि आर या पार की लड़ाई हो ही जाए। मोहम्मद अफसर अली का कहना कि छटपटाना शुरू कर दिया है, गजब का प्रहार किए हैं आप। बात तो सही है। तो वही मुन्ना पांडे कहते हैं कि सराहनीय कदम, पटना डीओ साहब पर शक नहीं किया जा सकता है क्योंकि पटना के पहले पूर्वी चंपारण में रह चुके हैं, वे इस तरह के गतिविधि में शामिल नहीं रहते हैं। तो ये एक और कमेंट है जो कि डीओ साहब के सपोर्ट में कहा गया है। लेकिन डीओ साहब के ऊपर जो कार्रवाई होने की जो बात आई है वो पोस्ट एक आदमी ने कर दिया। देखिए कि नीतीश राज में डीईओ बन गए ठेकेदार, शिक्षा मंत्री की तरफ से डीएम को भेजा गया कड़ा पत्र, संजय कुमार के खिलाफ जांच करके 3 हफ्ते में दें रिपोर्ट। और ये जो खबर है फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से ये खबर डाला गया है, तो ये झूठी खबर नहीं हो सकती है। जांच प्रक्रिया चल रही है और इन्होंने नवीन कुमार जो हैं उनके द्वारा ये पोस्ट डाल दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कहां पर चोट अमित विक्रम जी ने की है। निश्चित तौर पर उनका चोट सही जगह पर किया गया है और वो खुलासा बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आपको बता दें उसके बाद फिर इस पर उन्होंने अमित विक्रम जी जो है सो लिखे हैं कि पटना डीपीएम ने न केवल धमाका कर वसूली की बल्कि अवैध रूप से एमडीएम से कमाई करने के लिए कहा। रिकॉर्डेड ऑडियो में साफ तौर से उनका ड्राइवर कह रहा है कि हम सब मैनेज कर देंगे, आप पैसा जल्दी से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, जितना दीजिएगा उनसे कहीं ज्यादा कमा लीजिएगा। पैसे का निगोशिएशन भी खुलेआम कर रहा है, पैसा नहीं देने पर फंसा देने की धमकी भी दे रहा है। एक तो खुद भ्रष्ट है और प्रभारी एचएम को भी भ्रष्टाचार के लिए उकसा रहा है। तो ये इस तरीके का बात अभी उन्होंने लिखा है और लोग खुलासे की मांग कर रहे हैं। और एक जो मामला सामने आया है, राजेश भारती लिखते हैं कि किसका पर्दाफाश कीजिएगा। पूरे बिहार की यही स्थिति है। पूरे बिहार के लगभग सभी स्कूलों में बच्चे 30 से 40% आते हैं और उपस्थिति 70 से 80% बनता है। कम उपस्थिति पर भी परेशान किया जाता है। प्रधानाध्यापक की मजबूरी हो जाती है पदाधिकारियों से साठगांठ करना। तो ये आप सोच सकते हैं जो स्कूलों की ओरिजिनल तस्वीर है वह आपको यहाँ नजर आ रही होगी। आप लोग दिल पर हाथ रख के पूछिए कि ऐसा स्थिति है अथवा नहीं है। अमूमन सभी जगह यही स्थिति है। वहीं गौतम कुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि 30% बच्चा लगभग सभी स्कूल में उपस्थित रहता है, लेकिन बीईओ महीना में 2000 लेता है जिसका उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, जितना उपस्थिति चाहे वो दर्ज कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन साधन सेवी लगभग मध्य विद्यालय से 1500, प्राथमिक विद्यालय से 1000, डीपीओ डीईओ तक पैसा जाता है। सभी लूट रहे हैं। जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही खुली छूट दे रखा है तो डर किस बात का। ये बातें आप लोग खुद अंदाजा लगाइएगा। तो निश्चित तौर पर अब एमडीएम पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ये सब जगह सेटिंग हो चुका है ना। हेडमास्टर भी मजबूर है, बेचारा है, सिस्टम का मारा है। हमाम में सभी नंगे हैं। यही तो बिहार है। जय शिक्षा विभाग। बिहार का शिक्षा सिस्टम ज्ञान, संस्कार, ईमानदारी का सीख देने वाले विभाग की जय हो। ये इस तरीके से व्यंग किया जा रहा है गौतम कुमार के द्वारा और आरोप भी लगाया जा रहा है। तो आप लोग इसी से अंदाज लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है। पंकज मिश्रा लिखते हैं कि अग्रतर कार्रवाई आरंभ कीजिए, सभी ईमानदार शिक्षक आपके साथ हैं, मिर्ची उन्हें लगेगी जो इसी प्रकार की उगाही को अपनी नियति बना चुके हैं। तो ये सारे बातें जो हैं आप लोग तो हम इसलिए पहुंचा रहे हैं
कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, शिक्षक को वेतन देने के लिए समय से पैसे नहीं हैं, शिक्षक को विभिन्न तरह के कामों में उन्हें संलिप्त करके उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षा विभाग कैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस तरीके का लूट खसोट हर विभाग जो शिक्षा विभाग है उसके हर ऑफिस में लगभग, कहीं चपरासी के स्तर से, कहीं डीलिंग क्लर्क के स्तर से, तो कहीं डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के स्तर से किया जा रहा है। सभी, हम यहाँ पर सभी वैसे लोग का बात हम नहीं करते हैं जो ईमानदार हैं, ईमानदार की हम बात नहीं करते हैं, ईमानदार को हम सलाम करते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और कौन ईमानदार है नहीं है ये आपको कमेंट पोस्ट से ही पता चल गया होगा कि सभी जगह की क्या स्थिति बनी हुई है। तो वैसे लोगों की पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और आप लोग प्रतिक्रिया में क्या जवाब देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, समाज को आईना दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और चैनल पर ऐसे ही मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।